वेलकम बैक। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे थे पिछले क्लास में। तो पाचन तंत्र में मुख, गुहा, आमाशय का जानकारी लिए थे। आज का स्टडी हम लोग का हो जाएगा लीवर, यकृत। जैसा कि आहार नली का शुरुआत हुआ था, उसके बाद आमाशय आया था। आमाशय के बाद इसका डायमीटर छोटा होता है तो छोटी आंत आता है। छोटी आंत के ऊपरी सिरे में ग्रंथि लगा होता है जिसको लीवर कहा जाता है, और इसके दूसरे सिरे में एक ग्रंथि लगा हुआ है जिसको अग्नाशय कहा जाता है। लीवर जो है एक थैला से अटैच होता है जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्ताशय। यही हो गया लीवर। अब इसी के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो लीवर से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला बात है कि यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यदि पूछता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग, तब आंसर होगा त्वचा। तुम लोग लिखते जाओ, क्लास दोनों चल रहा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि पूछेगा तब आंसर होगा त्वचा। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन के रूप में जाना जाता है। इसका कई काम है लेकिन कोई विशेष काम नहीं है। अंग यदि आएगा तो त्वचा। अब शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तब आंसर चेंज हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तब आंसर हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि। अब लीवर एक ग्रंथि है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट लिया था कि जो भी ग्रंथि है तो वो कुछ पदार्थ को निकालता है। तो लीवर भी कुछ पदार्थ निकालेगा। तो लीवर क्या निकालेगा, कितना निकालेगा, उसका पीएच मान क्या होगा, इस चीज को हम लोग जानकारी लेंगे। तो यकृत से निकलने वाला पदार्थ, यकृत से निकलने वाला पदार्थ को बाइल जूस कहा जाता है। लिखते जाना तुम लोग, बोर्ड पर टोटल चीज नहीं होगा। यकृत से निकलने वाला पदार्थ डैश दे दीजिए, बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का मात्रा लगभग 2 लीटर प्रतिदिन, पीएच मान 7.8 से लेकर 8.3, यानी ये क्षारीय है। बाइल जूस में रहता क्या क्या है, इसमें सोडियम लवण और बाइल पिगमेंट होते हैं। सोडियम लवण और बाइल पिगमेंट दो चीज है। अब हम लोग ये जानेंगे सोडियम लवण का क्या कार्य है। तो सोडियम लवण वसा को तोड़ने का कार्य करता है। वसा के तोड़ने के कार्य को इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इमल्सिफिकेशन मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ फैट का मतलब कि कोई फैट का ड्रॉप है, उस ड्रॉप को सूक्ष्म कण में बदल देता है।
ये सोडियम साल्ट। तो सूक्ष्म कण में बदल देने से इसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे वसा से संबंधित जो भी एंजाइम है वो पाचन अधिक से अधिक क्षेत्रफल पर करता है, जिससे वसा का पाचन अच्छा से होता है। इसलिए लीवर का कोई भी बीमारी होगा तो उसमें वसा का पाचन में गड़बड़ी हो जाता है। तो इमल्सिफिकेशन किसका काम है, क्वेश्चन पूछ चुका है। तो सोडियम लवण का काम है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन किसका काम है, सोडियम लवण का। या कहेगा सोडियम लवण का क्या काम है, तो इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, तो वसा के बूंदों को सूक्ष्म कणों में बदल देना। दूसरा मुद्दा हमारे पास है बाइल पिगमेंट। तो बाइल पिगमेंट का कोई काम नहीं है। बाइल पिगमेंट एक उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकलेगा। और ये बाइल पिगमेंट दो प्रकार के होते हैं। इसका निर्माण जो है आरबीसी के टूटने से होता है। तो सब जानकारी को हम लेंगे कि बाइल पिगमेंट दो प्रकार के हैं। बाइल पिगमेंट दो प्रकार के हैं, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का रंग जो है पीला होता है और बिलीवर्डिन का रंग जो है वो हरा होता है। ये बनता कैसे है, तो आरबीसी के टूटने से। आरबीसी का लाइफ 120 दिन होता है। 120 दिन में आरबीसी का डेथ हो जाता है। तो जो बेकार पदार्थ है वो बाइल पिगमेंट में बदल गया। ये बेकार भाग है इसका। और इस आरबीसी का जो उपयोगी भाग है, जो नया आरबीसी बनाने में रोल कर सकता है, बात को समझ लो। बेकार पदार्थ बन गया बाइल पिगमेंट, जो उपयोगी भाग है वो चला जाएगा स्प्लीन में। हिंदी वर्ड है पलीहा, जिससे नया आरबीसी बनने में मदद होगा। इसलिए स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक या आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी रक्त में है। आरबीसी का लाइफ 120 दिन है। 120 दिन के बाद उसका डेथ होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद वो दो भाग में बढ़ जाएगा। एक बेकार भाग जो बाइल पिगमेंट बनावेगा। आरबीसी में रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। बाइल पिगमेंट दो तरह का पिगमेंट हो गया, येलो पिगमेंट और ग्रीन पिगमेंट। येलो पिगमेंट को बिलीरुबिन कहेंगे, ग्रीन पिगमेंट को बिलीवर्डिन कहेंगे। और इसका उपयोगी भाग चला गया स्प्लीन में, ताकि नया आरबीसी बनने में जो रॉ मटेरियल है उसको देगा। स्प्लीन को शरीर का ब्लड बैंक कहा गया या आरबीसी का कब्रगाह कहा गया। अब बिलीरुबिन पिगमेंट एक बीमारी है जिसमें बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है। उस बीमारी को जॉन्डिस कहा जाता है, जिससे मूत्र में, रक्त में बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है। हिंदी में पीलिया रोग कहते हैं। आगे चर्चा करेंगे। अब हम लोग यकृत के कार्य को देखें कि लीवर क्या क्या काम करता है। यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। और संचित करता है।
दूसरा, यह वसा का संग्रह करता है। तीसरा, यह वसा में घुलनशील विटामिन तो कौन कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो ए, डी, ई, के का संग्रह करता है। चौथा, यह ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन का निर्माण करता है। पांचवा, यह ताप का नियंत्रण करता है। छठा, यह यूरिया का निर्माण करता है। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। सातवां, भ्रूण अवस्था में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। हम लोगों में आरबीसी डब्ल्यूबीसी अस्थि मज्जा में बनता है, लेकिन भ्रूण में जब तक हड्डी का निर्माण नहीं होता है तब तक भ्रूण में डब्ल्यूबीसी आरबीसी जो है वो यकृत के द्वारा और प्लीहा दो आंसर होता है। ये मोटा मोटी लीवर का मेन कार्य हो गया। लीवर कई तरह के फंक्शन से इन्वॉल्व है, फैट के पाचन से, विटामिन के संग्रह से, ग्लाइकोजन के संग्रह से, ब्लड प्रोटीन के निर्माण से, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में। तो यूरिया कहाँ से बनता है? तो अमोनिया जो हमारे शरीर में है, तो अमोनिया का कन्वर्सन यूरिया में है, और यही यूरिया मूत्र के द्वारा किडनी जो है उसको फिल्टर करके बाहर कर देता है। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यदि पूछेगा तो आंसर होगा यूरिया। अब हम लोग यकृत से संबंधित जो बीमारी है उसको देख लें। यकृत के बीमारी, रोग, पहला रोग है जॉन्डिस, हिंदी वर्ड है पीलिया। इसका कारण है बैक्टीरिया या वायरस या अन्य कारण। इसके फैलने का कारण संदूषित जल या भोजन, मतलब जल या भोजन के थ्रू ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये रोग फैलता है, यानी ये संक्रमित होने वाला रोग है। इस रोग में होता क्या है? तो इस रोग में बिलीरुबिन पिगमेंट, जो पीला रंग का पिगमेंट था अभी बताए थे, की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यह रक्त, मूत्र और पसीना
से निकलने लगता है। लिखिए, जॉन्डिस में बिलीरुबिन नामक पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे ये ब्लड में, यूरिन में प्रेजेंस इसका आता है तो पीलापन हो जाएगा, पसीना भी, यूरिन भी, इसलिए पीलिया हिंदी में वर्ड दिया गया। इसमें वीकनेस होगा, आरबीसी का टूटेगा ज़्यादा, और धीरे धीरे कमजोरी होते हुए पाचन में गड़बड़ी होगा। इसलिए कि लीवर बीमार हो गया तो लीवर का संबंध वसा के पाचन सही बताए थे, तो वसा का पाचन सही ढंग से नहीं होगा जॉन्डिस में। वीकनेस इसका सबसे प्रमुख लक्षण में से है। अब बीमारी नंबर हम 2 ले जाते हैं कि यकृत का एक प्रमुख बीमारी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का कारण है वायरस, इसमें कोई दूसरा कारण नहीं है, वायरस है। और फैलने का कारण संदूषित भोजन या जल, संदूषित जल या भोजन से। गंदा खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, ये बीमारी होगा। इस रोग का जो लक्षण है, तो पहला लक्षण है जॉन्डिस, दूसरा लक्षण है लीवर सिरोसिस, और तीसरा लक्षण है लीवर कैंसर। तीन स्टेप में लक्षण देखा गया। जॉन्डिस पहले होगा, एक नॉर्मल जॉन्डिस भी है, ये हेपेटाइटिस वाला जॉन्डिस है। दूसरा स्टेज में लीवर सिरोसिस, सिरोसिस का माने सड़ना होता है, लीवर में सड़न हो जाएगा। और एडवांस स्टेज में लीवर कैंसर है, अब लाइलाज हो गया। जॉन्डिस नॉर्मल भी था, तो सभी जॉन्डिस हेपेटाइटिस नहीं है, लेकिन सभी हेपेटाइटिस जॉन्डिस है। समझ रहा है ना, जॉन्डिस अलग से भी हो रहा है। इन हेपेटाइटिस का जो शुरुआत होगा वो क्या होगा, जॉन्डिस। ये बात समझना है। तो पता चलता, मैंने आदमी नहीं समझ पाता, सोचता है कि नॉर्मल जॉन्डिस है, लेकिन वो स्टेज बढ़ते जाता है। छूटेगा होगा, छूटेगा होगा, फिर ये स्टेज में जाएगा, सड़ने लगेगा, और लास्ट स्टेज में कैंसर के रूप में चला जाएगा। बीमारी नंबर 3 को भी देख लें हम लोग, गॉल स्टोन। गॉल ब्लाडर में पथरी होता है। तो पथरी हमारे शरीर में 3 जगह जमा होता है, एक तो अग्नाशय में, दूसरा गॉल ब्लाडर में, तीसरा किडनी के ऊपर। लेकिन तीनों पथरी का एक ही कारण होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब ऑब्जेक्टिव में ये आंसर बन जाएगा कि पथरी का कारण क्या है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, या कभी कभी ऑक्जेलेट कंपाउंड जो है आंसर में देता है। यहां तक समझ गए। अब एक क्वेश्चन डाल दीजिए, कि दैनिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में दैनिक शराब पीने वाले व्यक्तियों में कौन सी रोग होने की संभावना बनी रहती है। आंसर दीजिए, लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। ये हम लोग लीवर के बारे में पढ़ रहे थे, शुरू से मिला लेते हैं। लीवर शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में है। लीवर से निकलने वाले पदार्थ को बाइल जूस कहा गया है।
मात्रा 2 लीटर लगभग में है। पीएच मान 7.8 से 8.3, और इसमें मेनली 2 तरह का चीज़ रहेगा, सोडियम लवण रहेगा और बाइल पिगमेंट रहेगा। सोडियम लवण का काम है इमल्सिफिकेशन करना, वसा को तोड़ना, वो फिजिकल डाइजेशन है, केमिकल डाइजेशन नहीं है। बाइल पिगमेंट एक उत्सर्जी पदार्थ है जो आरबीसी के टूटने से बनता है। 2 प्रकार का होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का रंग जो है पीला है, बिलीवर्डिन का रंग हरा है। तो जब बिलीरुबिन का मात्रा बढ़ जाएगा तो जॉन्डिस कहलाएगा। अब यकृत के कार्य हम एक जगह अरेंज किए थे, ग्लाइकोजन का स्टोर करना, फैट का स्टोर करना, फैट सॉल्युबल विटामिन का स्टोर करना, भ्रूण अवस्था में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बनाना, ताप का नियंत्रण करना, है ना, यूरिया का फॉर्मेशन करना। तो ताप नियंत्रण में 3 आंसर होता है। ताप नियंत्रण यदि आता है, शरीर के तापमान नियंत्रण जो है कौन करता है, तो एक तो लीवर आंसर होगा, दूसरा आंसर ब्लड भी होगा, और तीसरा आंसर हाइपोथैलेमस होगा। लीवर, ब्लड, हाइपोथैलेमस अलग से लिख लें। शरीर के ताप नियंत्रण में 3 आंसर है, लीवर, ब्लड, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का भाग है, वो टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने का आदेश देता है। लीवर टेम्परेचर बढ़ाता घटाता है, ब्लड जो है पूरे शरीर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी तीनों का 3 रोल है। उसके अलावा हमने लीवर से संबंधित बीमारी जो है 2 बीमारी, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी दिया। उसके अलावा गॉल स्टोन, इसका कारण और फैलने का कारण सब बताएं। हेपेटाइटिस जो है वो कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर प्रकार जरा सा कर लें। हेपेटाइटिस का प्रकार ABCDFGK, वहाँ पर लोड कर लो, थोड़ा सा छूट गया है। हेपेटाइटिस के प्रकार ABCDFGK। सबसे खतरनाक बी है, कोड कर लीजिए, सबसे खतरनाक बी है। भारत में ABC पाया जाता है। इसका इलाज नहीं है लेकिन रोकथाम है टीकाकरण के द्वारा। तो लिखिएगा रोकथाम टीकाकरण के द्वारा। तो जो व्यक्ति इसका टीका ले लेगा आजीवन उसको यह बीमारी नहीं होगा, लेकिन जिसको एक बार पकड़ लिया आजीवन उसको छुटकारा नहीं मिलेगा। लीवर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अगले क्लास में अग्नाशय के बारे में चर्चा करेंगे। वह भी एक ग्रंथि है। अमाशय के बाद छोटी आंत का शुरुआत होता है। छोटी आंत के ऊपरी सिरे पर 2 ग्रंथि लगा होता है, एक लीवर, एक अग्नाशय। अगले क्लास में अग्नाशय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।